Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain leakages of multiplier, concept of multiplier, derivation of multiplier and diagrammic presentation of multiplier के वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। जैसे कि मैं पहले आपको बता के चुकी हूँ कि मल्टीप्लायर हमें बताता है कि जब गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है तो टोटल इनकम में कितना ज्यादा चेंज आता है। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है तो टोटल इनकम इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा बढ़ती है, मल्टीपल होकर बढ़ती है। लेकिन जब इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर पूरी इनकम कंजम्पशन पर खर्च नहीं करते हैं, बल्कि उसका कुछ पार्ट नॉन कंजम्पशन और नॉन इन्वेस्टमेंट आइटम्स पर स्पेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से कंजम्पशन कम हो जाता है। कंजम्पशन कम होता है तो एमपीसी कम हो जाती है, एमपीसी की वैल्यू कम हो जाती है और एमपीसी की वैल्यू कम होने के कारण मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम हो जाती है। जैसा कि मैं पहले आपको बता के चुकी हूं कि मल्टीप्लायर की वैल्यू एमपीसी की वैल्यू पर डिपेंड करती है। एमपीसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। लेकिन जब कंज्यूमर अपनी इनकम को पूरा कंजम्पशन पे ना खर्च करके और चीजों पर खर्च कर देते हैं, उसकी वजह से मल्टीप्लायर का साइज कम हो जाता है। देखते हैं वो कौन कौन सी लीकेजेस है। As the income increases, consumption does not increase to the same extent because a part of the newly obtained income leaks out. People tends to spend their additional income on many other non-consumption and non-investment items. Such expenses are known as leakages from the income stream in the working process of the multiplier. तो जब कंज्यूमर कंजम्पशन पर ना खर्च करके नॉन कंजम्पशन और नॉन इन्वेस्टमेंट आइटम्स पर खर्च करते हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम मल्टीप्लायर के लीकेजेस बोलते हैं, जो मल्टीप्लायर के साइज को कम कर देते हैं। अब देखते हैं वो कौन कौन से लीकेजेस हैं। फर्स्ट है सेविंग। होल incremental income is not consumed, but a part of it is saved, and the higher the marginal propensity to save, the smaller the size of the multiplier. जैसा कि आपको पता है कि जितनी इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर अपनी बढ़ी हुई इनकम को पूरा कंजम्पशन पर खर्च नहीं करते हैं, बल्कि उसका कुछ भाग सेव करके रखते हैं। यदि कंज्यूमर कंजम्पशन पर कम खर्च करते हैं और सेविंग ज्यादा करते हैं, सेविंग ज्यादा करने का मतलब क्या है? एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? एमपीएस ज्यादा है, इट मींस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी की वैल्यू कम है, और एमपीसी की वैल्यू कम है तो उस सिचुएशन में मल्टीप्लायर का साइज भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ द पास्ट डेट्स। व्हेन consumers use a part of their additional income to repay their past debts instead of consuming it, it decreases marginal propensity to consume and reduces the size of multiplier. जब कंज्यूमर अपनी बढ़ी हुई इनकम को कंजम्पशन पर खर्च नहीं करते हैं, बल्कि अपने पुराने कर्जों को चुकाने में खर्च करते हैं, चाहे उन्होंने वो बैंक से उधार लिया हो या किसी व्यक्तियों से उधार लिया हो, बट वो अपनी बढ़ी हुई इनकम को इन पुराने डेट्स को चुकाने में खर्च करते हैं, तो उस सिचुएशन में एमपीसी की वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से मल्टीप्लायर का साइज भी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है import of goods and services. When the part of increased income is spent on imported goods and services, it makes the income flow out of the country and will not help in raising income and output in domestic economy. जब व्यक्ति अपनी बढ़ी हुई इनकम को अपनी कंट्री की बने हुए गुड्स और सर्विसेज पर खर्च नहीं करते हैं, बल्कि इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? हमारे देश की इकोनॉमी में इनकम एंड आउटपुट बढ़ने में कोई भी एनकरेजमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि जितनी भी इनकम इंपोर्टेड गुड्स पर खर्च हो रही है वो हमारे देश से बाहर चली जाती है। इस सिचुएशन में हमारे देश में इनकम और आउटपुट जनरेट नहीं हो पाता है और यह मल्टीप्लायर की वैल्यू को
कम कर देता है। होल्डिंग ऑफ आइडल कैश बैलेंसेस. If the people hold a part of their incremented income as idle cash balances, such as for satisfying their precautionary and speculative motives, and don't use it for consumption, they also constitute leakage in the multiplier process. यदि व्यक्ति अपनी बढ़ी हुई इनकम को कंजम्पशन पर खर्च नहीं करते हैं बल्कि कैश फॉर्म में अपने पास रिजर्व रखते हैं, ये ज्यादातर सभी व्यक्तियों की टेंडेंसी होती है कि वो कुछ ना कुछ अपने पास कैश सेफ रखते हैं कि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव मोटिव्स. इस सिचुएशन में वो आइडल कैश कंजम्पशन पर खर्च नहीं हो रहा है, और जब कंजम्पशन पे खर्च नहीं हो रहा है तो फर्दर इनकम जनरेट में कोई भी हेल्प नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से मल्टीप्लायर साइज है वो कम हो जाता है. नेक्स्ट है प्राइस इन्फ्लेशन. A rise in the price of consumption goods implies increased expenditure on them. As a result, increased income is absorbed by higher prices and the real consumption and income fall. जब वस्तुओं के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उस सिचुएशन में व्यक्तियों की जो बढ़ी हुई इनकम है ये हायर प्राइसेस, जो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़े हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है. मान लीजिए 1 किलो आटा पहले 50 रुपए का आता था, अब वही आटा 60 रुपए का आता है, तो 10 रुपए 1 किलो आटे पे बढ़ गए हैं. तो व्यक्ति की जो बढ़ी हुई इनकम है सेम प्रोडक्ट को खरीदने में खर्च हो जा रही है. उस सिचुएशन में रियल कंजम्पशन और इनकम दोनों ही गिर जाती है और मल्टीप्लायर में लीकेज आ जाता है. नेक्स्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. इफ प्रॉफिट्स accruing to joint stock companies are not distributed to the shareholders in the form of dividend but are kept in the reserve fund, it is a leakage from the income stream. यदि स्टॉक कंपनीज प्रॉफिट को शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं बल्कि उसको रिजर्व फंड में सेव कर लेती हैं, तो जब व्यक्तियों को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बढ़ी हुई इनकम नहीं मिल रही है तो सिचुएशन में वो कंजम्पशन पर खर्च नहीं होगी. कंजम्पशन पे खर्च नहीं होगी तो फर्दर इनकम जनरेट नहीं हो पाएगी, और फर्दर इनकम जनरेट कम होने की वजह से मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम हो जाएगी. टैक्सेशन. Progressive taxes decrease the disposable income of the taxpayers and it impacts on their consumption expenditure. Progressive tax, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ते जाते हैं, तो ये बड़ी इनकम पर भी टैक्स लगता है. तो उस सिचुएशन में बढ़ी हुई इनकम का जब हम कुछ पार्ट टैक्स में दे देते हैं तो कंजम्पशन पर खर्च करने के लिए हमारे पास कम इनकम मिलती है और मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाती है. सेम इसी तरह यदि इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज के पर टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं तो उनके प्राइस बढ़ जाएंगे. प्राइस बढ़ जाएंगे तो ये बढ़े हुए प्राइस बढ़ी हुई इनकम को एब्जॉर्ब कर लेगी और मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज. द मल्टीप्लायर थ्योरी assumes an instant and matching supply of consumer goods and services. There is always a time lag. During the lag period, newly earned income creates additional demand for goods and services. मल्टीप्लायर थ्योरी ये मानकर चलती है कि जैसे ही कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है तुरंत उसकी सप्लाई हो जाती है. लेकिन किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई में कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगता है, एक टाइम लैग होता है, और इस टाइम लैग में यदि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे. प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने का मतलब है प्राइस इन्फ्लेशन हो रहा है. ये बढ़े हुए प्राइस इंक्रीज इनकम को एब्जॉर्ब कर लेंगे और मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी. फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन. द मल्टीप्लायर प्रिंसिपल डजंट वर्क इन द केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट बिकॉज द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन आर फुली एम्प्लॉयड एंड फर्दर प्रोडक्शन विल नॉट बी पॉसिबल. मल्टीप्लायर थ्योरी फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की दशा में वर्क नहीं करेगा क्योंकि प्रोडक्शन के सारे रिसोर्सेस काम पर लगे हुए हैं, सभी फैक्टर्स को काम मिला हुआ है, और इस सिचुएशन में यदि इन गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है जिसकी वजह से यदि व्यक्ति कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ाते हैं तो फर्दर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा.
क्योंकि सारे फैक्टर्स काम पर लगे हुए हैं और इस सिचुएशन में डिमांड बढ़ने के कारण प्राइस बढ़ जाएंगे, प्राइस इन्फ्लेशन हो जाएगा और मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। होप सो आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ उसके मैंने प्रॉपर ब्लॉग लिखे हुए हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।